एक ट्रिक बताई थी मैंने आईपीएस आरपीएस, दूसरी बताई थी आईपीएस डिपार्ट, तीसरी बताई थी आईपीएस आपका। याद आ रहा है कुछ? और चौथी ट्रिक बताई थी मैं कल जाऊं टेस्ट कराने। ठीक है, बताई मैंने? याद आ रहा है कुछ? ये चार ट्रिक है, एक, दो, तीन और चार। कौन सी ट्रिक कहाँ कहाँ में लेनी है मैंने बता रखा है, फिर भी बता देता हूँ। हिमेटोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए अपन कोई भी अगर टेस्ट आता है तो अपन कौन सी लगाते हैं? आईपीएस आरपीएस। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद में उसका प्रिंसिपल देखेंगे, सैंपल किस में लेना है, ठीक है, वो देखेंगे। इस टेस्ट को लगाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो चेक करेंगे। इसका प्रोसीजर क्या है, टेस्ट कैसे लगाते हैं वो, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी नॉर्मल रेंज क्या होती है, बढ़ने पर क्या हो जाएगा, घटने पर क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। कौन कौन सी डिजीज में बढ़ता है, कौन सी में घटता है। ये ट्रिक है हिमेटोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों के लिए आपको काम में लेनी है। समझ में आ गई? दूसरी ट्रिक बताई थी मैंने आईपीएस डिपार्ट, ठीक है, ये बताई थी मैंने एनाटोमी के लिए। एनाटोमी का अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो इस सीक्वेंस से आपको लिखना है, पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद में पोजीशन बतानी है उसकी। यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल है, यहाँ पर क्या बताना आपको, पोजीशन बतानी है, कहाँ स्थित है। मान लो हार्ट का मान के चलो, लीवर का मान के चलो, कोई जो भी है, तो उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसकी पोजीशन बतानी है कि बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, वो बताना है। उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर, कौन सी लेयर है, कौन सा ऊपर कवर है, ये वो सारी चीजें आपको बतानी है। इसके बाद में इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम बनाने में जो जो आप डायग्राम में नाम लिख रहे हैं उसको एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, आप पार्ट लिख के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मान लो हार्ट है, तो हार्ट के अंदर एलिमेंट क्या क्या हो गया, एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल्स, वाल्स, एओर्टा, वेन, वो सारी चीजें उसमें नंबर डालो और लिख दो। फिर उसकी कोई विशेष प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी हो, कोई पर्टिकुलर एक विशेषता होती है ना हार्ट की, जैसे क्या हो, संकुचन होता है बोलते हैं उसको, ठीक है, कंट्रैक्शन होती है मसल्स, तो इस टाइप से कोई विशेष प्रॉपर्टी है वो लिखनी है। इसके बाद में एक्शन, एप्लीकेशन के बारे में लिखना है, एक्शन बोल दो, एप्लीकेशन बोल दो, फंक्शन बोल दो। ठीक है, इसके बाद में आर से आपको रक्त याद रखना, ब्लड सप्लाई किससे हो रही है, वो वेन का नाम लिखना है या उस आर्टरी का नाम लिखना है जहां से ये ब्लड सप्लाई होती है। और लास्ट में टेबल, समरी, चार्ट, कुछ भी बोल सकते हो आप, जो आपको उचित लगे वो बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो है आईपीएस आपका है, ये है मशीन। अगर लैब इंस्ट्रूमेंट आ गया, कोई मशीन पूछ ली, तब क्या करना है आपको, ये ट्रिक लगानी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, फिर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद में एक्शन, फ्रिक्वेशन, की पॉइंट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, याद हो गया? और डिजीज हो, कोई पर्टिकुलर डिजीज दे दी, ठीक है, तो मैं का मतलब आई है यहाँ पर। ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर इसका कारण, फिर उसमें लक्षण, फिर जांच और उपचार, ये चीजें लिखनी होती है। ठीक है, समझ में आ गई? यानी हिमेटोलॉजी और पैथोलॉजी, उसके लिए अपन ट्रिक कौन सी काम में लेते हैं, आईपीएस आरपीएस। आई का मतलब इंट्रोडक्शन, उसके बारे में लिखना है। पी का मतलब उसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पर ये कार्य कर रही है। एस का मतलब सैंपल, किस वाइल में सैंपल लेते हैं, कौन सा सैंपल लेते हैं, सैंपल के बारे में बताना है। मॉर्निंग में लेना है, खाली पेट लेना है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, आज से आपको रिक्वायरमेंट याद रखना, इस टेस्ट को लगाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आपको आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है वो। उसके बाद में वो टेस्ट कैसे लगाते हैं, उसका प्रोसीजर, इसे प्रोसीजर, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कोई चीज बढ़ रही है तो क्या होगा, घट रही है तो क्या होगा, वो चीजें उसके अंदर देखनी है। दूसरा है एनाटोमी के लिए, एनाटोमी के लिए अपन क्या बोलते हैं, आईपीएस डिपार्ट। आई का मतलब है इंट्रोडक्शन, पी का मतलब पोजीशन, वो ऑर्गन, वो जो अपन चीज पूछी है वो कहाँ स्थित है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, कितनी लेयर की होती है, क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद में उसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम बाद में उसका एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो लिख सकते हो। डायग्राम के अंदर आपने नाम लिखा, वो आप वापस उसमें उतर दो। ठीक है, उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी, पीछे आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्रॉपर्टी मतलब कोई विशेषता है हट के, कोई पर्टिकुलर उसी में पाई जाती है, वो प्रॉपर्टी लिखनी है। उसके बाद में
एक्शन, एक्शन बोल दो, एप्लीकेशन बोल दो, फंक्शन बोल दो, यानी उसका कार्य क्या है वो हो गया। एक्शन का मतलब होता है या एप्लीकेशन बोल दो या फंक्शन, तीनों कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद में आर से रक्त, इस ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, हार्ट में कौन कौन सी वेन्स है, आर्टरी है जो इसमें ब्लड सप्लाई करती है, लीवर के अंदर कौन सी आर्टरी वेन आ रही है जो सप्लाई कर रही है, वो चीजें लिखनी है। और लास्ट में टी से आपको टेबल बनानी है या फिर समरी लिखनी है या फिर उसका चार्ट बनाना है, तीनों नहीं करना है। आप टेबल बना रहे हो तो बाकी समरी और चार्ट की जरूरत नहीं है, अगर आप समरी लिख रहे हो तो टेबल और चार्ट की जरूरत नहीं, या फिर चार्ट बना दो। सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से इसमें चार्ट रहता है, अगर आपको चार्ट याद है तो चार्ट लिख लो, ठीक है। तीसरा पार्ट है अपना मशीन के लिए, मशीन यानी लैब इंस्ट्रूमेंट आ गया, वो चाहे इंक्यूबेटर हो, सीबीसी मशीन हो, ग्लास का कोई इंस्ट्रूमेंट पूछा हो, कुछ भी पूछो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, आईपीएस आपका है। आई का मतलब वो इंट्रोडक्शन देना है, जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन है मान लो तो इसका इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद वो कार्य कैसे करती है पेनिट का प्रिंसिपल बताना है, उसके बाद में उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन और इसका प्रिक्वेशन। मशीन में प्रिक्वेशन बहुत ध्यान रखना है, सावधानियां क्या क्या रखनी है? सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या सावधान रखनी होगी, बैलेंस बनाना है उसका, ठीक है। इधर अगर एक वायर रखिए तो उधर एक खाली पानी की भर के बराबर बैलेंस बनाना है, ठीक है। ऊपर का जो लीड है, सेफ्टी लीड है, उसको बंद करना है, ढकने को खुला नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये चीजें प्रिक्वेशन आएगी मेन, ठीक है। इसी तरह से इसका कीवर्ड मेन प्रॉपर्टी होती है, उसी टाइप से मशीन में भी एक प्रॉपर्टी है कीवर्ड का मतलब मेन कोई की है उसके बारे में विशेष वो लिखनी है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है वो लिखना है, ठीक है। एडवांस क्या है इस चीज में और नुकसान क्या है वो लिखने, ठीक है। चौथा आपने बताया था डिजीज के लिए, कोई बीमारी आपको दे रखी है तो आपको कौन सी ट्रिक लगानी है, मैं कल जाऊं टेस्ट कराने, ठीक है। मैं से आपको इंट्रोडक्शन याद रखना है, कारण, इस बीमारी का कारण क्या है, इस बीमारी में कौन कौन से लक्षण आते हैं, इसमें कौन सी जांच टेस्ट कराएंगे अपन और इसका क्या उपचार है, ये चीजें इसके अंदर अपन लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने फंडामेंटली मोटा मोटा अपन को कौन से सब्जेक्ट के अनुसार। तो अपन सबसे पहले अपन लेंगे हीमेटोलॉजी वाला ये, ठीक है। इस पर अपन ने जो मेन टॉपिक है उसको अपन ट्रिक से शुरू करेंगे।